पीएमडीएफसी जो है तकरीबन 25 साल से एग्जिस्ट कर रही है और बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर हमारी एक तारीखी पोस्टल स्टैम्प भी इशू की है ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ पीएमडीएफसी। फ्रॉम लास्ट ईयर हमने एक नया मैनेजमेंट लाए हैं, हम जाहिद साहब उसको हेड कर रहे हैं और मी बीइंग द चेयरमैन नाउ सिंस 12 दिसंबर 2024। हमने इसकी एक बेसिकली चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं कि हम अब इसको एक फाइनेंशियली वाइबल कंपनी बनाना चाह रहे हैं ताकि अपने पाँवों पे ख़ुद खड़ी हो जाए। और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स ये ख़ुद वाइबल होगी फाइनेंशियली, क्योंकि हम पहले ये करते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे और वही हमें तनख्वाह वगैरह देते थे, पर हमने अब पीईसी का लाइसेंस भी ले लिया है इंजीनियरिंग काउंसिल का, और हम खुद जाके अब कम्पीट किया करेंगे वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। और हम नेस्पा की एक तर्ज अमल, एक विजन के ऊपर चल रहे हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल वाइबिलिटी भी लें। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए हैं। लास्ट प्रोजेक्ट हमारा पीसीपी था, पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम, वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उसमें 16 सिटीज़ हमने की हैं और वो प्रोजेक्ट हमारा अगस्त 30 को ख़त्म हो रहा है। वो 16 सिटीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके साथ साथ अब हमें काफ़ी काम मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी और वर्ल्ड बैंक से भी। एक वर्ल्ड बैंक का हमारा आ रहा है PICP प्रोजेक्ट, पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम, तकरीबन $400 मिलियन का है वो, और वो इस वक्त अप्रूवल स्टेज पे है। उसमें 20 न्यू सिटीज़ आ रही हैं। वो वर्ल्ड बैंक खुद ही बताता है हमने ये सिटीज़ करनी है, हम उनको उसकी फ़ीडबैक देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पंजाब से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं। जो हम MRF कर रहे हैं इस वक्त, वो हमने टेंडर कर दिया हुआ है, जिस कॉल्ड मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, गुजरांवाला एंड फैसलाबाद। और उसके साथ ही हम गुजरांवाला और फैसलाबाद में लैंडफिल साइट्स भी कर रहे हैं। फिर हम जो CM पैकेज है वो तकरीबन कोई 500 से 700 अरब रुपए का है। उसमें टोटल 120 सिटीज़ होनी है पंजाब की। 59 सिटीज़ की हमने PC1 आज एज ऑफ टुडे भेज दिए हमने अपना लोकल गवर्नमेंट को, और वहाँ से PND अप्रूवल के लिए, और फिर वो अपनी अपनी म्यूनसिपल कमेटीज़ में चला जाएगा फॉर टेंडरिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो इस तरह हम बहुत सारे काम कर रहे हैं इस वक्त, जो कि पहली बार मेरे ख्याल में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है पंजाब के लिए। कभी भी बल्दियात पे इतनी तवज्जो किसी ने नहीं दी। हमेशा सड़कें बना करती थी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या पुल वगैरह, लेकिन जो सीवरेज थी, रेन वाटर था, आपके पॉन्डिंग एरियाज़ थे, उनको कंट्रोल करना, आपके फ्लोटिंग वेटलैंड्स हमने किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जो आपके गदले तालाब होते हैं उनको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी हमें आ रहे हैं। कोई 400 पॉन्ड्स हमने करने हैं। लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इससे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पैदा होगा उन विलेजेस में, उन जगहों पे जहाँ कभी डेवलपमेंट हुई नहीं ऐसी। जब उनको साफ़ सुथरा एक माहौल मिलेगा, उनकी बीमारियां कम होंगी, मक्खी मच्छर कम होगा, डेंगू नहीं होगा, उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक अच्छी फ़ज़ा में सोचने का मौका मिलता है इंसानों को। तो ये आई थिंक इस रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय दिस गवर्नमेंट। 2 फेजेज़ हैं। आप PICP जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक का, दैट इज़ अंडर अगेन, वो आपकी इस वक्त गवर्नमेंट हमारी कर रही है। हमारे वर्ल्ड बैंक के सारे मीटिंग्स वगैरह हो चुकी हैं और दोनों ने कहा है कि जी अप्रूव्ड, बट ऑब्वियसली ऑफिशियल अप्रूवल विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। I think by September, October, it should be on board the PICP, पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम, $400 मिलियन वाला। और दूसरा जो है CM पैकेज वाला, वो तो आपको मैंने बताया, हमने 59 सिटीज़ भेज दी हैं और वो मेरे ख्याल से जुलाई से शुरू हो जाएगा और बाकी की दिसंबर में शुरू हो जाएंगी 120 सिटीज़ में से। सारी चीज़ जो हमारे पास हैं सारी की सारी, उसमें यही है, सीवरेज है, वाटर सप्लाई स्कीम है, रेन वाटर ड्रेनेज है, और हमारी ये 3 चीज़ें हैं। हाँ, ये रेन वाटर, सीवरेज, वाटर सप्लाई स्कीम, और जहाँ जहाँ पॉन्डिंग एरिया वहाँ हम अंडर वाटर टैंक्स दे रहे हैं। आई थिंक जी नियरली ऑल ऑफ पंजाब, बिकॉज वी आर डूइंग 120 सिटीज़। सो पंजाब में मेरे ख्याल से इतनी सिटीज़ हैं जो मेजर सिटीज़ हैं। सो आप समझे 90% पंजाब को बिल्कुल फ़ायदा होगा। और इसमें कोई साउथ नॉर्थ नहीं है, साउथ भी इक्वली इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। वहाँ भी वाटर सप्लाई स्कीम्स जा रही हैं, वहाँ भी सूरज जा रहा है, तो पूरा पंजाब हम कर रहे हैं टेक केयर। 500 से 700 बोला है, पहले 500 अरब रुपया था, अब 700 अरब पर आ गए हैं। इसमें इन्होंने और चीज़ें डाल दी, इन्होंने पेवमेंट्स भी डाल दी हैं। 30% पेवमेंट डाल दिया हर शहर में, और हर शहर में उनको एक पार्क भी दे दें, स्ट्रीट लाइट्स भी दे दें। तो ये वेरियस चीज़ें उसके अंदर इनपुट हो रही हैं। बट जो मेन फोकस है, लाइक आप 70% समझें, उसकी 75% ऑफ द पैकेज इज़ द सीवरेज, उसकी डेवलपमेंट, और उधर उसकी रेन वाटर ड्रेनेज और उसकी पॉन्डिंग एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए, और वाटर सप्लाई। ये जिस तरह लाहौर के तर्ज पे है, हमारे बल्कि MD साहब जो हैं जाहिद साहब, पहला लॉरेंस रोड पे जो बना था अंडरग्राउंड टैंक पानी का, उन्होंने बनाया था। अब उन्हीं के तर्ज पे लाहौर पूरे में बन रहा है। वासा लाहौर बना रही है 7 से 8 मेरे ख्याल से मेजर जगह पे। रेलवे स्टेशन भी है और गार्डन टाउन भी है, और वो तो मेरे ख्याल से मानसून से पहले कंप्लीशन में है। बट नेक्स्ट ईयर
तक मानसून से पहले इंशाल्लाह आप देखेंगे पंजाब विल बी डिफरेंट पंजाब। देखें अगर तो वर्ल्ड बैंक ना होता तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट बिल्कुल ना देता, वो हमें ही दे रहा है और हमारे थ्रू ही एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, विच मीन्स दे आर हैप्पी विद द PCB1। जो PCB2 उन्होंने खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा कि हमने PMDFC के थ्रू ही करना है। सो वर्ल्ड बैंक इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। एंड देन लोकल गवर्नमेंट, इतना बड़ा काम जो CM पैकेज का, कभी भी पंजाब की हिस्ट्री में लोकल गवर्नमेंट पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, वो भी हम पे रिलाय कर रहे हैं टू एग्जीक्यूट। सो ऑब्वियसली आई बिलीव दे आर ऑल सेटिस्फाइड विद अस। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आवाम के लिए होते हैं और आवाम के पैसे से ही बनते हैं। तो अगर आवाम अपने प्रोजेक्ट्स का खुद ख्याल नहीं करेगी तो वो ना रहेगा ना उनको फ़ायदा होगा। सो दे हैव टू टेक द ओनरशिप। जो हमेशा मैं कहता हूँ, जो भी उस इलाके के लोग हैं, मोतबर हैं, नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको अपने इलाके को ओनरशिप लेनी है, उसका ख्याल करना है, प्रोजेक्ट का उसको चलाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे O&M तो उन्होंने करनी है। हम तो एक चीज़ एग्जीक्यूट करके बना कर उनको दे आएंगे, फिर चलाना तो उन्होंने, उसका देखभाल उन्होंने करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में यही होता है, चीज़ें बन जाती हैं पर चीज़ों का ख्याल कोई नहीं करता, वो ख़राब हो जाती हैं। सो यही है मेरे लिए तो पब्लिक मैसेज कि ये आपका पैसा है, आपकी चीज़ है, एंड यू आर द ओनर्स ऑफ दिस। अब तो हर चीज़ पेपरा के मुताबिक ई टेंडरिंग है और मेरे ख्याल में ई टेंडरिंग से शफाफ कोई चीज़ हो नहीं सकती। इट्स अप ऑन द बोर्ड, आपके वेब पे है, जो मर्ज़ी अप्लाई कर दे, जो मर्ज़ी टेंडर निकाल ले, जो मर्ज़ी जिस वक्त मर्ज़ी दे दे, सबके सामने खुलना है, सब सामने बंद होना है। तो ई टेंडरिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें शफाफियत बहुत आ जाती है। बाकी मेरे ख्याल में पंजाब में कोई ऐसा इतना बड़ा शफाफियत के लिहाज से कोई इशू है नहीं, तो ठीक है काम यहाँ पे। देखिए, जब पहले तो बात है ना कि आपका प्रोसेस कैसा होता है शफाफियत के लिए। जब शफाफियत का प्रोसेस ही आपका नीट एंड क्लीन है तो उसमें 80-90% तो आप वैसे ही चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। बाकी लो लेवल पे कुछ हो तो हो, वो छोटा मोटा दैट आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ। कंप्लेंट्स ही आती हैं, बिल्कुल आती हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। वो लोकल लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, कई बार किसी ठेकेदार की आती है, कहीं कुछ होती है। जी, हमने एक डेस्क बनाया है, हमारा एक है वो बल्दिया शिकायत का, हमने पूरा एक बनाया हुआ है वेब पे। बल्कि उसका आप SMS भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं और पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है और उसकी कंप्लेंट की रिड्रेसल कितनी देर में होती है वो भी उस पर लिखा हुआ है। वो हमने जो 16 शहर किए हैं उनमें हमने बनाया वो। थैंक यू।